हेलो सजिटेरियस धनु राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ? ये है 11 से 20 जुलाई तक। पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। इंस्टा पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। 111 हिंदी टैरो ही मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है। डेली लव गाइडेंस वहाँ मैं पोस्ट करती हूँ। तो सैजी, सबसे पहले हम देखेंगे एज यूजुअल आपकी फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन के लिए, फिर आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है आपके लिए, लाइकली आउटकम और एंजल गाइडेंस। चलिए देखते हैं सजी की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। सजी की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। सजी की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। सजी की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। Knight of Pentacle with the World, Two of Pentacle with the Seven of Swords, Three of Wands reverse with the Ten of Wands। तो यहाँ तो पर्सन आप स्टक फील कर रहे थे सैजी, आप पर्सन और आपके बीच सिचुएशन स्टक थी। कहीं आपको फील हो रहा है क्या ये साइकिल ओवर हो गई, खत्म हो गई, ये इतने दिन से स्टक है, क्या ओवर कर देना चाहिए, या कहीं पे आपको लग रहा है क्या ये ओवर हो गई है, खत्म हो गई है। कुछ केसेस में ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, कुछ केसेस में एक देश से दूसरे देश वाली रिलेशनशिप है। ये भी हो सकता है कि आप खुद इस सिचुएशन को ओवर करना चाहेंगे, क्योंकि बहुत दिन स्टक रह गए, बहुत टाइम तक वेट किया, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही, तो आप क्लोज करना चाहेंगे इस चैप्टर को। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। ये मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए। तो डेफिनेटली यहाँ पे आप कुछ केसेस में आपको लग रहा हो कि ओवर हो गई है, और कुछ केसेस में खुद आप ओवर करना चाहेंगे कि चलो अब बहुत दिन स्टक रह लिया, अब इस चैप्टर को क्लोजिंग देना बहुत ज़रूरी है, क्लोजर देना, क्योंकि इसमें आप कुछ नहीं रखा हुआ है। इस तरह की फीलिंग है यहाँ। तो आपको लग रहा है कि पर्सन आपके साथ धोखा कर रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं, भाग रहे हैं कमिटमेंट से, अपनी वादे से, अपनी बातों से, और किसी और के साथ भी हैं आपके अलावा, किसी और के साथ भी जगल कर रहे हैं ये, या चीटिंग कर रहे हैं आपसे। जब दूर होते हैं तो ये किसी और के साथ होते हैं, ये आपको पता चल सकता है, या आप सोच रहे होंगे, ये फीलिंग होगी। कुछ केसेस में हो सकता है आपको पता चले कि आपके पर्सन जब आपके पास साथ नहीं है तो कहीं और चीटिंग कर रहे हैं, और ये चीज़ आपको पता है या चल जाएगी इस समय में। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं। तो आपको लग रहा है कि आपके पर्सन आपके साथ धोखा, चीटिंग, फरेब कर रहे हैं यहाँ पे, ये आपको फील हो रहा है। ये कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, बहुत दिन वेट किया, बहुत दिन गिव अप करना चाहते हैं सिचुएशन को, बहुत दिन से आप मैसेज कम्युनिकेशन का, लेकिन कुछ नहीं हो रहा, उसे गिव अप करना चाहते हैं कि अब मुझे उम्मीद नहीं है, अब कुछ नहीं होगी इस सिचुएशन में और मुझे निकलना चाहिए। पर ये निकलना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है आपके लिए, डिफ़िकल्ट हो रहा है आपके लिए इस सिचुएशन से निकलना, कि चलो गिव अप कर दिया, सोच तो लिया, लेकिन जब एक्शन लेने की बारी आती है, जब उस पर अमल करने की बारी आती है, तो निकलना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। 10 ऑफ wands, बर्डनिंग, भारी, समझ में नहीं आ रहा कैसे निकले, क्या करे, इस तरह की एनर्जीज है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है, बहुत दिन तक वेट करते करते अब आप सोचते हैं छोड़ना है सिचुएशन, मन भी बना लेते हैं, लेकिन जब छोड़ते समय ये सिचुएशन उतनी ही डिफिकल्ट लग रही है, इससे निकलना बहुत मुश्किल लग रही है आपको। चलिए आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं। सजी के पर्सन की फीलिंग्स सजी के लिए। सजी के पर्सन की फीलिंग्स सजी के लिए। सजी के पर्सन की फीलिंग्स सजी के लिए। लास्ट शफल। The Magician with the Emperor, the King of Wands with the Sun, Knight of Cups with the Queen of Wands। Okay, यहाँ तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं पर्सन आपको सैजी, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कुछ केसेस में आप मैरिड हो सकते हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है, वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं, या एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप पे पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं ताकि आप इनके लाइफ में बने रहें, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट हो। ये आप इतना इमोशंस नहीं दिखा रहे, शायद कोल्ड इनके साथ व्यवहार कर रहे हैं, इमोशंस नहीं दिखा रहे, थोड़े से कंट्रोलिंग है आप, डोमिनेटिंग है आप, फिर भी ये आ चाहते हैं आप
इनके लाइफ में रहे। ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में, मैरिज मैनिफेस्ट। अगर अनमैरिड हैं तो कुछ केसेस में तो मैंने बताया वन साइडेड मैरिड है तो वहाँ एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की चाहत है, और मैरिड अगर हैं और अनमैरिड हैं तो पर्सन एक मैरिज, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, यहाँ भी शादी, एंगेजमेंट, इस तरह की मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। ये तो मैनिफेस्टेशन में उपाय होते हैं, चैंटिंग्स होते हैं, पॉजिटिव एफर्मेशंस होते हैं, प्रेयर्स होते हैं, जो हो रहा है ये कर रहे हैं ताकि आप इनकी लाइफ में बनी रहें। यहाँ पे पर्सन को लगता है ऐसा जी कि आप नॉन कमिटल है, रिलेशनशिप में रहते हुए भी आपके कैजुअल कनेक्शंस है, आप इमोशनली अवेलेबल नहीं होते, औरों की आप ज़्यादा केयर करते हैं, इनको इग्नोर करते हैं। कुछ केसेस में आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, वहाँ भी पर्सन को लग रहा है आप नॉन कमिटल हैं। पर्सन खुश रहना चाहते हैं, आपके साथ हैप्पी रहना चाहते हैं, पर इनको लगता है आपको सिर्फ अपनी हैप्पीनेस से मतलब है, अपनी खुशी से मतलब है, इनसे मतलब नहीं है ज़्यादा। पर्सन खुशियाँ चाहते हैं, आपके साथ घूमना फिरना चाहते हैं, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आउटिंग्स करना चाहते हैं, पर इनको लगता है आपके पास सबके लिए टाइम है, औरों के लिए, इनके लिए नहीं है, या इनको इग्नोर करते हैं, इमोशनली अनअवेलेबल रहते हैं। ऐसी वाली एनर्जीज है। एरीज, लियो, सजिटेरियस और लियो हो सकते हैं पर्सन। ये मेजर और काना कार्ड है तो कोई भी राशि के हो सकते हैं। यहाँ पे मैं बता दूं कि कुछ केसेस में वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं, कुछ केसेस में आप हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, इस तरह से। और अगर अनमैरिड की भी सिचुएशन है, अगर इन राशियों के हैं आप, तो पर्सन को चाहते हैं हैप्पीनेस आपके साथ, खुशियां चाहते हैं आपके साथ, पर उनको लगता है आप नॉन कमिटल है, आप नॉन कमिटल। अनमैरिड भी हैं तो पर्सन एक हैप्पीनेस चाहते हैं, खुशियां चाहते हैं आपके साथ, लेकिन उनको लगता है कि आपकी जो एनर्जी है वो नॉन कमिटल है। इनको इग्नोर करना, दूसरों को वैल्यू करना, कैजुअल कनेक्शंस रखना, ढेर लोगों से बात करना, ये आपकी लाइफ की सिचुएशन है अभी। यहाँ तो बेहद अट्रैक्टेड हैं पर्सन के साथ। वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं, फीमेल बड़ी हो सकती हैं, कुछ के लिए वर्क प्लेस, ऑफिस, इस तरह का रोमांस हो सकता है, कॉलेज, जहाँ पे भी टीम के जैसे आप काम करते हैं, गाइड मेंटोर वाली हो सकती है। काफ़ी हॉट हैपनिंग, बहुत ब्यूटीफुल आप लगते हैं, हॉट केमिस्ट्री है, यहाँ पे लव है, सब कुछ है इस सिचुएशन में जो ये आपके लिए फील करते हैं, प्यार फील करते हैं, अट्रैक्शन फील करते हैं, चार्मिंग लगते हैं आप, पैशन फील करते हैं, काफ़ी अट्रैक्टेड हैं आपके जैसा इनको लगता है कि कोई है ही नहीं, इस तरह वाली एनर्जीज है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस। कुछ केसेस में फीमेल मैरिड हो सकती हैं और बड़ी हो सकती हैं उम्र में। तो चलिए देखते हैं लाइकली आउटकम सजी और सजी के पर्सन के बीच। लास्ट शफल, द डेथ, द मैजिशियन with the two of swords, अगर आप दोनों के बीच रिलेशनशिप खत्म हुआ था, ओवर हुआ था, वॉक अवे कर गए थे, दूर हो गए थे और मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो पर्सन अगर वापसी करते हैं तो हो सकता है इस बार आप उनको चाहे ही ना। यस, आपने मैनिफेस्ट किया था उनको लाइफ में, आप उस समय चाहते थे उनको, पर जब कुछ के लिए मैनिफेस्टेशन पूरी होती दिखेगी आप कोई डिसीजन नहीं लेना चाहेंगे। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, आप शायद इग्नोर करें पर्सन को, या अभी आपको लगे कि मुझे नहीं चाहिए ये पर्सन अब, क्योंकि शायद आपने जो तकलीफें झेली या जो भी कारण हो सकती है, अलग अलग सबके लिए कारण। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, डिसीजन नहीं लेंगे। किसी का मैनिफेस्टेशन अगर वापसी का है, एक रिश्ता जो खत्म हुआ था, तो पर्सन वापसी कर सकते हैं, पर आप एक टू ऑफ स्वॉर्ड्स में रहेंगे कि कि नहीं, मैं अभी के लिए आप कोई डिसीजन नहीं लेंगे। इंटेंट हो सकता है बाद में ले 10 डेज में, लेकिन अभी के लिए आप इग्नोर करें। इसी पर्सन को आप चाहते थे जो वापसी कर रहे हैं, एक टाइम पे आपकी शिद्दत से चाहत थी मैनिफेस्ट करना, जब वो आएंगे तो आप शायद डिसीजन ना ले कि नहीं अब मुझे नहीं चाहिए ये पर्सन, इस तरह की एनर्जी हो सकती है। कुछ केसेस में वाइस वर्सा भी हो सकता है इस तरह से। लेकिन एक ख़त्म हुआ रिलेशनशिप में मैजिशियन मैनिफेस्टेशन हुई है, लेकिन जब डिसीजन लेते वक्त आप बिल्कुल या तो नहीं ले रहे हैं कि नहीं मुझे नहीं चाहिए अब ये पर्सन टू ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ, या आप कंफ्यूजन में जा सकते हैं हर तरह से, तो आप एक स्टक लेकिन कोई डिसीजन नहीं लेते हुए दिखेंगे। हो सकता है पर आप
फुल्ली क्लोज नहीं है, फुल्ली ओपन नहीं होंगे, एक जस करता स्थिति छोड़ेंगे कि बाद में काइंड ऑफ क्लोज भी नहीं करेंगे, ना ओपन होंगे फुल्ली। लेकिन ये आपका शिद्दत से मैनिफेस्टेशन किया हुआ कोई पर्सन है जो वापसी कर रहा है, एक समय पे आपने किया था और अब आपको वो पर्सन से रिलेटेड या तो डिसीजन नहीं लेनी है अभी, या फिर आप बाद में लेंगे। स्कॉर्पियो हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं, वर्गो हो सकते हैं, जेमिनाई हो सकते हैं, एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। ये दो मेजर और काना कार्ड्स हैं 12 के 12 राशियों के लिए है। सो दिस इज इट। चलिए देखते हैं। तो कोई वापसी कर रहा है जिसको आप शिद्दत से मैनिफेस्ट कर रहे थे, लेकिन उससे रिलेटेड कोई डिसीजन लेते हुए आप नज़र नहीं आ रहे। चलिए देखते हैं। टेक टाइम टू ब्रीद आउट। तो स्लो ले चीज़ों को, रश ना करे कोई भी डिसीजन को लेने, रिलैक्स होकर के, काम होकर के, अपने इमोशंस को बैलेंस में रख करके कोई डिसीजंस ले, या ये 10 दिन गुजारे इस तरह से। इट्स टाइम टू रिलीज निगेटिविटी। तो निगेटिव सिचुएशंस, निगेटिव पीपल, टॉक्सिक सिचुएशंस को रिलीज, कोई भी निगेटिविटी को रिलीज करने की ज़रूरत है साजी इसमें। सो दिस इज इट। ऑल द बेस्ट एंड स्टे ब्लेस्ड।